जैन धर्म भारत के प्राचीनतम धर्मों में से एक है, जिसकी नींव अहिंसा, सत्य और तपस्या पर आधारित है। इस MCQ क्विज में हम महावीर स्वामी के जीवन, जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन दर्शन, जैन ग्रंथ और दिगंबर श्वेतांबर संप्रदायों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ये क्विज UPSC हिस्ट्री क्विज, SSC राज्य स्तरीय PCS हिस्ट्री क्विज, TGT PGT हिस्ट्री क्विज, CTET एग्जाम क्विज और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जो आपके इतिहास के ज्ञान को मजबूत और परीक्षा की तैयारी को और प्रभावी बनाएगा। हमारा उद्देश्य है कि आप बिना अलग से नोट्स पढ़े केवल इन प्रश्नों की व्याख्या पढ़कर ही पूरे टॉपिक का संपूर्ण रिवीजन कर सकें। प्रश्न संख्या 1, जैन धर्म का सैद्धांतिक पक्ष क्या है? A. स्याद्वाद, B. द्वैतवाद, C. निर्वाण, D. इनमें से कोई नहीं। उत्तर A। इसकी व्याख्या में देखते हैं कि स्याद्वाद जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक पक्ष है, जो कि सत्य के विभिन्न पहलुओं को समझाने की कोशिश करता है। इसमें यह माना जाता है कि किसी भी वस्तु या घटना को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है और प्रत्येक दृष्टिकोण एक आंशिक सत्य को ही व्यक्त करता है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे? अ. पार्श्वनाथ, B. मल्लिनाथ, C. श्रीकर पंडित, D. शांतिनाथ। सही उत्तर है C. श्रीकर पंडित। व्याख्या: श्रीकर पंडित पाशुपत संप्रदाय के विख्यात आचार्य थे। पाशुपत संप्रदाय शिव से संबंधित एक प्राचीन धार्मिक परंपरा है और श्रीकर पंडित इस परंपरा के प्रमुख आचार्य के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 3 में दिए गए कूट को सुमेलित करें। सही उत्तर है कूट संख्या B। प्रश्न संख्या 4, स्याद्वाद सिद्धांत है? अ. लोकायत धर्म का, B. जैन धर्म का, C. शैव धर्म का, D. वैष्णव धर्म का। सही उत्तर है B। इसकी व्याख्या है, स्याद्वाद जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण दार्शनिक सिद्धांत है, जिसे सापेक्षतावाद रिलेटिविज्म का एक रूप माना जाता है। इसे सप्तभंगी न्याय, 7 प्रकार के न्याय के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, जो ये दर्शाता है कि किसी भी वस्तु या सत्य को अलग अलग दृष्टिकोणों से देखा और परखा जा सकता है। स्याद्वाद का अर्थ, स्याद का अर्थ है संभावना या हो सकता है। स्याद्वाद का मूल विचार यह है कि कोई भी कथन पूर्ण सत्य या पूर्ण असत्य नहीं हो सकता, बल्कि यह परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है। स्याद्वाद के 7 भंग। सप्तभंगी न्याय। 1. स्याद अस्ति, किसी दृष्टिकोण से कोई वस्तु विद्यमान हो सकती है। 2. स्याद नास्ति, किसी दृष्टिकोण से कोई वस्तु अविद्यमान हो सकती है। 3. स्याद अस्ति च नास्ति च, किसी दृष्टिकोण से वस्तु विद्यमान भी हो सकती है और अविद्यमान भी। 4. स्याद अवक्तव्यम, किसी दृष्टिकोण से वस्तु को परिभाषित नहीं किया जा सकता। प्रश्न संख्या 5, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण अ. सार्वभौमिक विधान से हुआ है, B. सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, C. सार्वभौमिक आस्था से हुआ है या D. सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। सही उत्तर है A। व्याख्या इस प्रकार है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना किसी ईश्वर या परमात्मा द्वारा नहीं की गई है, बल्कि यह स्वाभाविक और शाश्वत, अनादि और अनंत है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, विनाश सार्वभौमिक विधान यूनिवर्सल लॉ के अनुसार होता है, न कि किसी ईश्वर की इच्छा से। सृष्टि के तत्व। जैन धर्म में सृष्टि को 6 द्रव्यों यानी तत्वों से मिलकर बना हुआ माना जाता है। 1. जीव सजीव आत्मा, जो चेतन और शाश्वत है। 2. अजीव निर्जीव तत्व, जिसमें पुद्गल पदार्थ, धर्म गति का माध्यम, अधर्म विश्राम का माध्यम, आकाश स्थान और काल समय शामिल हैं। ईश्वर की अवधारणा। जैन धर्म ईश्वर को सृष्टि का सृजनकर्ता नहीं मानता। इसके अनुसार सृष्टि स्वयंभू है और यह अपने नियमों के अनुसार चलती रहती है। जैन दर्शन में कैवल्य ज्ञान प्राप्त आत्मा, अरिहंत और सिद्धक को सर्वोच्च माना गया है, लेकिन उन्हें भी सृष्टि के सृजनकर्ता नहीं माना जाता। प्रश्न संख्या 6,
यापनीय किसका एक संप्रदाय था? और बौद्ध धर्म का, बी जैन धर्म का, सी शैव धर्म का या डी वैष्णव धर्म का? सही उत्तर बी है। इसकी व्याख्या है, यापनीय संप्रदाय जैन धर्म का एक प्रमुख संप्रदाय था। यह दिगंबर संप्रदाय की एक शाखा थी जो दक्षिण भारत में प्रचलित थी। मुख्य विशेषताएं, ये श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों के बीच की कड़ी मानी जाती थी। यापनीय संप्रदाय दिगंबरों की तरह वस्त्र त्याग की परंपरा को नहीं मानता था, लेकिन अन्य नियमों में उनसे मेल खाता था। ये संप्रदाय दक्षिण भारत, विशेषकर कर्नाटक में प्रचलित था। प्रश्न संख्या 7, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? और बौद्ध मत, बी जैन मत, सी वैष्णव मत, डी शैव मत? सही उत्तर है बी। व्याख्या, स्थानकवासी संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित है। स्थानकवासी संप्रदाय का संक्षिप्त विवरण, ये श्वेतांबर जैन धर्म की एक शाखा है। इसकी स्थापना लोनक शाह 15वीं शताब्दी ने की थी। स्थानकवासी संप्रदाय मूर्ति पूजा का विरोध करता है और मंदिरों में प्रतिमा स्थापना को नहीं मानता। स्थानकवासी जैन मुनि सफेद वस्त्र पहनते हैं और जीवन में कठोर अनुशासन का पालन करते हैं। वे ध्यान, तपस्या और नैतिक शुद्धता पर विशेष जोर देते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? और 12 अंग, सी 14 पूर्व, बी 12 उपांग, डी 14 उपपूर्व? सही उत्तर है सी। व्याख्या इस प्रकार है कि 14 पूर्व, 14 पूर्व सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ माने जाते हैं। संक्षिप्त विवरण, 14 पूर्व जैन ग्रंथों के सबसे पुराने और प्रामाणिक ग्रंथ माने जाते हैं। ये ग्रंथ महावीर स्वामी के समय में मौखिक रूप से संकलित किए गए थे। इनमें जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांत, ब्रह्मांड विज्ञान, नैतिकता और आध्यात्मिक ज्ञान का विस्तृत विवरण मिलता है। माना जाता है कि समय के साथ 14 पूर्व लुप्त हो गए और उनके अंश ही वर्तमान जैन साहित्य में उपलब्ध हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा सद्गुण तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा उपदिष्ट चतुर्याम धर्म में महावीर द्वारा जोड़ा गया? अ सत्य, बी अहिंसा, सी ब्रह्मचर्य, डी अस्तेय? उत्तर सी। व्याख्या, महावीर स्वामी ने चतुर्याम धर्म में पार्श्वनाथ द्वारा उपदिष्ट 3 सद्गुणों अहिंसा, सत्य, अस्तेय के साथ चौथा सद्गुण ब्रह्मचर्य जोड़ा था। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किसे यक्ष एवं यक्षिणियों की पूजा में विश्वास था? 1 ब्राह्मण धर्म, 2 कालामुख संप्रदाय, 3 बौद्ध धर्म, 4 जैन धर्म? नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है बी। व्याख्या, ब्राह्मण धर्म, कालामुख संप्रदाय और जैन धर्म में यक्ष और यक्षिणियों की पूजा का विश्वास था। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में जैन धर्म से संबंधित है? 1 अनेकांतवाद, 2 स्याद्वाद, 3 शून्यवाद, 4 सर्वस्तिवाद? सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या, जैन धर्म में अनेकांतवाद और स्याद्वाद प्रमुख हैं। शून्यवाद और सर्वस्तिवाद बौद्ध धर्म और अन्य संप्रदायों से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 12, जैन तीर्थंकरों के जीवन वृत्त कहाँ उपलब्ध हैं? ऑप्शन ए भगवती सूत्र में, बी कल्पसूत्र में, सी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर बी है। व्याख्या, कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों के जीवन वृत्तों का विस्तृत वर्णन मिलता है, जो जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रश्न संख्या 13, सूची संख्या 1 से सूची संख्या 2 को सही क्रम में सुमेलित करें। सही उत्तर ऑप्शन सी है। व्याख्या, यहाँ सुमेलित जोड़ी इस प्रकार है: ए ऋषभदेव 4 वृषभ, बी अरिष्टनेमी 3 शंख, सी पार्श्वनाथ 2 सर्प फण, डी महावीर 1 सिंह। प्रश्न संख्या 14, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए पार्श्वनाथ, बी ऋषभदेव, सी महावीर, डी चेतक? सही उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या, ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। उन्हें भगवान आदिनाथ भी कहा जाता है और उनका प्रतीक चिन्ह वृषभ बैल है।
प्रश्न संख्या 15। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? ऑप्शन अ वाराणसी, सी गिरिव्रज, बी कौशाम्बी, डी चंपा। उत्तर है ऑप्शन ए वाराणसी। व्याख्या: जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ था। वे एक क्षत्रिय राजा अश्वसेन और रानी वामा के पुत्र थे। प्रश्न संख्या 16। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर बी है। मिलान कूट इस प्रकार है: आदिनाथ ऋषभदेव ऋषभ 1, मल्लिनाथ जल कलश 4, पार्श्वनाथ सर्प 3, संभवनाथ अश्व 2। प्रश्न संख्या 17। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? अ राजगीर, बी सांची, सी पावापुरी, डी समस्तीपुर। सही उत्तर ऑप्शन सी है। व्याख्या: महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। प्रश्न संख्या 18। तीर्थंकर शब्द संबंधित है। ऑप्शन अ बौद्ध, बी ईसाई, सी हिंदू, डी जैन। सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या: तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। प्रश्न संख्या 19। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? अ राजगीर, सी मावापुरी, बी सांची, डी समस्तीपुर। सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या: महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? अ चंद्र प्रभु, बी नाथमुनि जैमी, सी मल्लिनाथ, डी संभव। सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या: नाथमुनि जैमी जैन तीर्थंकर नहीं थे। प्रश्न संख्या 21। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं? अ बौद्ध, बी जैन, सी मल्लिनाथ, डी वैष्णव। सही उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या: प्रभासगिरी जैन धर्म से संबंधित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। प्रश्न संख्या 22। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? अ जिन, बी रत्न, सी कैवल्य, डी निर्वाण। सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या: जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 23। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? अ महायान बौद्ध संप्रदाय ने, बी हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, सी जैन धर्म ने, डी लोकायत शाखा ने। सही उत्तर सी ऑप्शन है। व्याख्या: अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म ने किया था। प्रश्न संख्या 24। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? अ अर्धमागधी, बी प्राकृत, सी पाली, डी संस्कृत। सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या: प्रारंभिक जैन साहित्य मुख्य रूप से अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है। अर्धमागधी प्राकृत भाषा का ही एक प्रमुख रूप है जिसे जैन धर्म के प्रारंभिक ग्रंथों की रचना के लिए अपनाया गया। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ जिन्हें आगम कहा जाता है इसी भाषा में लिखे गए हैं। महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे ने अपने उपदेश भी अर्धमागधी में दिए। अर्धमागधी उस समय जनसाधारण की बोली थी जिससे जैन धर्म के विचार आम लोगों तक आसानी से पहुंच सके। प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? अ चंपा, बी पावा, सी सम्मेद शिखर, डी ऊर्जित। सही उत्तर है सी। व्याख्या: सम्मेद शिखर और पार्श्वनाथ का संबंध। सम्मेद शिखर पार्श्वनाथ पर्वत झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है और इसे जैन धर्म का सबसे पवित्र तीर्थस्थल माना जाता है। ये स्थल 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ से विशेष रूप से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि पार्श्वनाथ ने यहीं पर मोक्ष निर्वाण प्राप्त किया था। जैन धर्म में 24 में से 20 तीर्थंकरों ने यहीं से मोक्ष प्राप्त किया, इसलिए इसे जैन सिद्ध क्षेत्र कहा जाता है। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए कौन से 3 रत्न आवश्यक माने जाते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं? उत्तर 24 तीर्थंकर। अंतिम तीर्थंकर कौन थे और उन्हें क्या कहा जाता है? उत्तर भगवान महावीर। उन्हें जिन कहा जाता है जिसका अर्थ है विजेता। जैन दर्शन में सप्त तत्व क्या है? उत्तर जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये मोक्ष मार्ग के 7 आधार हैं। श्वेतांबर और दिगंबर परंपरा में मुख्य अंतर क्या है?
श्वेतांबर वस्त्र पहनते हैं, स्त्री मोक्ष को मानते हैं। दिगंबर नग्नता का पालन करते हैं और स्त्री मोक्ष नहीं मानते। कैवल्य ज्ञान किसे कहते हैं? वह ज्ञान जो आत्मा को संपूर्ण सत्य का बोध कराता है कैवल्य कहलाता है। यह अंतिम ज्ञान अवस्था है। जैन धर्म में आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग क्या है? कर्मों का संवर रोकना और निर्जरा क्षय कर आत्मा शुद्ध की जाती है। आपके लिए और भी अच्छे प्रश्नों का संग्रह तैयार किया जा रहा है। चैनल को विजिट करते रहे। धन्यवाद।